वेजी के इंटरव्यू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पता चलता है कि उसकी कंपनी क्वांटम टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रही होती है। आगे दिन उन्हीं की कंपनी की न्यूज़ सभी चैनल पर होती है और हम वेजी और युवांशा को एक पेट शॉप पर देखते हैं, जहाँ पर युवांशा उसको रिकॉर्ड कर रही थी। वेजी यहाँ पर एक व्हाइट कलर का पैरट लेता है और बोलता है कि ये फेमिलियर लग रहा है, जिस पर युवांशा बोलती है कि हाँ, इस बर्ड की पर्सनालिटी है तुम्हारी पर्सनालिटी से बिल्कुल मैच करती है। फिर वो उसका उस बर्ड के साथ फोटो लेकर यहाँ से चली जाती है। यहाँ से हम देखते हैं कि वो एक ब्लाइंड डेट पर जाती है और वेजी उसे रेस्टोरेंट के अंदर होता है, जहाँ पर वो उसे दूर से देख रहा था। फोन पर वो डॉक्टर सिंह से बात कर रहा होता है और बताता है कि बर्ड को देखकर भी युवांशा को पास याद नहीं आया और उसे यहाँ पर डेट पर आते हुए देखकर काफी जेलस हो रहा था। तभी वहाँ पर युवांशा का डेट आ जाता है, जो उसे बताता है कि वो भी एमयू कंपनी का ही एम्प्लॉय है। युवांशा भी यहाँ पर उस पर्सन को मना करने वाली होती है, पर तभी वो लड़का उसे बता देता है कि वो भी किसी और को पसंद करता है, लेकिन उसके पेरेंट्स को वो लड़की पसंद नहीं है, इसलिए उनके फोर्स करने पर उसे ब्लाइंड डेट पर आना पड़ा। तो थोड़ी देर तक उसके साथ नाटक करने के लिए बोलता है। इधर वेजी को वेट्रेस यहाँ से जाने के लिए बोल देती है, क्योंकि वो रेस्टोरेंट के अंदर पेट्स अलाउड नहीं थे। जहाँ से जाते समय युवांशा उसे देख लेती है और मैसेज करके कहती है कि वो सनग्लास पहन ले, क्योंकि क्या पता वो कोई हेडलाइंस क्रिएट कर दे, उसका काम बढ़ जाए। जिस रिमार्क को पॉजिटिवली लेता है। फिर हम देखते हैं कि वेजी युवान के स्कूल आईडी कार्ड को देख रहा था और यहाँ से सीन 10 साल पहले का दिखाया जाता है, जहाँ पर युवांशा दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसे बोल रही होती है कि कुछ लोग उसे परेशान कर रहे हैं। तभी वो एकदम से गेट खोलकर उसे अंदर ले लेता है, जहाँ उसी पैरट को देखते हैं। युवांशा यहाँ पर उसे खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है। उसे पता है कि वो मिस्टर हैंक का बेटा है, इसलिए वो यहाँ पर उसका नाम पूछते हैं, लेकिन जब वो नहीं बताता तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपसे वो उसे ब्रदर बुलाएगी। फिर रात में हम फ्यूचर वाले वेजी को देखते हैं, जिसको 2024 वाले वेजी की मेमोरीज आने लग जाती है और उसे पता चलता है कि युवांशा ने उसकी बात मान ली होती है। वो उसकी बताई हुई चीजें कर रही थी, जैसे कि वो लॉटरी टिकट खरीदना और वापस से कंपनी को ज्वाइन कर लेना। ये जानकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसने टाइम की ट्रैजेक्टरी बदल दी है और वो युवांशा को बचा सकता है। सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर एमयू कंपनी मीडिया में हॉट टॉपिक बन गई होती है। कुछ लोग तो यहाँ पर वेजी की काफी तारीफ कर रहे थे, दूसरी तरफ वहाँ पर उसके बारे में रूमर्स भी फैलाए जा रहे थे कि उसका 2 लड़कियों को सीसी के साथ अफेयर चल रहा है, जो देखकर युवांशा उसके पास आती है और रूमर्स क्लियर करने के लिए एक प्लान बताती है, जिसके अकॉर्डिंग वो उन 2 लड़कियों से मिलने के लिए जाते हैं। जहाँ में पता चलता है कि उनको उसी ने हायर किया था उसके खिलाफ रूमर्स फैलाने के लिए। वो उनसे बोलता है कि जब युवांशा यहाँ पर आएगी तो क्लियर करना कि हमारे बीच में कुछ नहीं है। युवांशा की पीआर स्ट्रैटेजी को कंप्लीट करने में पूरा कॉपरेशन दिखाना और मुझे उसके साथ कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देना। थोड़ी देर में वहाँ पर एक लड़की आती है, जिसका नाम शेलन होता है। वो यूरोप से 2 साल बाद आई होती है। असल में वो वेजी के बचपन की दोस्त थी और वो उसको बहुत ज्यादा पसंद भी करती थी, लेकिन वेजी से पहले ही मना कर चुका होता है कि उनके बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन शेलन उन दोनों लड़कियों को पैसे देकर वहाँ से भेज देती है और वो वेजी के क्लोज आने की कोशिश करती है, लेकिन वो उठकर दूसरी शहर पर बैठ जाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें मुझ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस पर शेलन बोलती है कि वो तब तक गिव अप नहीं करेगी जब तक वो अपने लिए कोई लेडी पार्टनर नहीं ढूंढ लेता। इस पर वेजी बोलता है कि वो तो मैंने ऑलरेडी ढूंढ लिया है। तभी वहाँ पर युवांशा उसकी गर्लफ्रेंड बनकर आती है। वो उसके साथ यहाँ पर काफी लवी याद कर रही थी और वेजी तो यहाँ पर इस मोमेंट को काफी एंजॉय कर रहा था। वो फिर शेलन को बताता है कि ये मेरी असिस्टेंट है, इसी वजह से उन्होंने अभी तक अपना रिलेशनशिप प्राइवेट रखा था, क्योंकि वो लोग वर्कप्लेस में अपने बारे में गॉसिप नहीं सुनना चाहते थे, जिनकी इन बातों पर शेलन यकीन नहीं करती और वो उन दोनों को अपनी वेलकम पार्टी में इनवाइट करती है, जिसका इनविटेशन वेजी एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों यहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में युवांशा उसे बताती है कि कैसे जो एक्टर उसने हायर किया था वो लास्ट मोमेंट पर नहीं आ पाई, इसलिए उसकी जगह उसे उसकी गर्लफ्रेंड के आना पड़ा। युवांशा यहाँ पर शेलन की प्रोफाइल चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो एक बहुत ही जीनियस वायलिनिस्ट है, उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं और वो हिल कैपिटल की डॉटर भी है। जो सब देखकर वो वेजी से बोलती है कि अगर तुम और शेलन कपल बन जाओ तो इससे तुम्हारी पब्लिक इमेज भी अच्छी हो जाएगी और कंपनी को फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा और उसकी पीआर के लिए ये प्लान काम नहीं करेगा, क्योंकि शेलन पिछले 2 सालों से यूरोप में थी, जिस बीच वेजी और उसका कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ। और अगर वो ये झूठ बोले कि वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे तो पब्लिक इस पर यकीन नहीं करेगी। अब क्योंकि वेजी चाहता था कि हिल कैपिटल उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करे, इसलिए युवांशा भी अब शेलन की वेलकम पार्टी में जाने के लिए उसके साथ तैयार हो जाती है। इसलिए वेजी जब उसे ड्रेस खरीदने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर युवांशा काफी सारी अलग-अलग ड्रेसेस ट्राई करती है और जैसे वो व्हाइट ड्रेस पहन कर आती है तो वेजी को उसमें वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, जिसके लिए वो ये ड्रेस खरीदने लगता है। लेकिन जैसे युवांशा इसका प्राइस सुनती है तो उसे से मना कर देती है। वो बोलती है कि वो इसे एक बार पहन के रिटर्न कर देगी, क्योंकि वो इतनी महंगी ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती। और वेजी बोलता है कि क्योंकि ये सब तुम मेरे लिए कर रही हो, इसलिए इसका पेमेंट भी वही करेगा। जहाँ पर युवांशा उसके साथ एक बहुत ही अच्छी सैंडल खरीदना चाहती थी, लेकिन वो लेने से मना कर देता है और झूठ बोलता है कि वो ना ओवर बजट है। पर असल में उसे पता था कि जब भी युवांशा हील्स पहनती है तो उसे काफी अनकंफर्टेबल फील होता है, इसलिए वो इस ड्रेस के साथ उसे उसी के व्हाइट स्नीकर्स पहना देता है, जिसे ऐसे देखकर युवांशा तो बस उसे देखती रह जाती है। यहाँ से फिर हम देखते हैं कि शेलन अपनी पार्टी के अंदर वॉल्यूम बजा रही थी और जैसे वो अपनी पार्टी में शेलन और युवांशा को साथ में आता हुआ देखते हैं तो वो काफी इंटेंस म्यूजिक बजाने लग जाती है। परफॉर्म करने के बाद वो सीधा इन लोगों के पास आती है, जहाँ वो उसके वेलकम के लिए उसे वाइन गिफ्ट करता है। तभी शेलन यहाँ पर युवांशा से पूछती है कि क्या वो उसके साथ उसका केक कट करेगी, लेकिन जब वो केक की ट्रॉली में कुछ फ्लावर्स को देखता है तो मना कर देता है और बोलता है कि युवांशा को उन फ्लावर्स से एलर्जी है। तभी उनके पीछे खड़ी हुई लड़कियां युवांशा के बारे में गॉसिप करने लग जाती है कि वो एक गोल्ड डिगर है, जिसने की असिस्टेंट की जॉब करते करते अपने बॉस को ही फंसा लिया। ये सुनकर वेजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो सभी से बोलने लग जाता है कि यहाँ पर खड़े सभी लोगों को पैसे पसंद है, सभी अपनी फैमिली के पैसे से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक अपनी मेहनत से कुछ भी नहीं किया, लेकिन युवांशा अपनी मेहनत से पैसे कमा रही है, तो तुम लोगों को भला उसको जज करने का क्या राइट है। अगर युवांशा पैसे और स्टेटस के पीछे होती तो ये सब उसके लिए कितना आसान हो जाता, क्योंकि वो उसे अप्रोच कर रहा था। अब यहाँ पर वो सभी के सामने फॉर्मली उसे अपनी गर्लफ्रेंड अनाउंस कर देता है और शेलन को केक काटने का बोलकर युवांशा को बाहर लेकर चला जाता है, जहाँ पर पहले तो दोनों काफी ऑकवर्ड हो रहे थे, पर तभी वेजी से बोल देता है कि वहाँ पर मैंने जो कुछ भी बोला एकदम सच है। तभी वो शेलन के डैड को पार्टी में एंटर होते हुए देख लेता है, इसलिए वो युवांशा को यहीं पर उसका वेट करने के लिए बोलता है ताकि वो अंदर जाकर उससे बात कर सके। इधर शेलन के डैड उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि वो अपसेट क्यों है, तो शेलन बताती है कि वेजी की अब सच में एक गर्लफ्रेंड है। इस पर उसके डैड से मजाक में बोलने लग जाते हैं कि चलो अच्छा है, अब कम से कम तुम अपना ध्यान उस पर से हटाकर थोड़ा सा मुझ पर दोगी। तभी वेजी उनके पास आ जाता है तो मिस्टर शेव से बात करने के लिए रूम में लेकर जाते हैं और शेलन युवांशा को अकेला लेकर उसके पास बात करने के लिए चाहती है, जहाँ वो बोलती है कि मुझे लगता है कि अगर वेजी ना होता तो हम दोनों अच्छे दोस्त होते, लेकिन मैं तुमसे काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई हूँ कि कैसे तुमने वेजी को अपने प्यार में गिराया है। तभी एक लड़की वहाँ पर शेलन के साथ फोटो क्लिक करवाने के लिए आती है। वो युवांशा को यहाँ पर जबरदस्ती नीचे बैठकर उसकी फोटो लेने के लिए फोर्स करती है और उसे ह्यूमिलेट करने की कोशिश करती है, जिसे युवांशा जवाब देने वाली थी, पर शेलन यहाँ पर उसकी साइड लेती है। जो सब देखकर वो लड़की बोलती है कि वो तो शेलन की हेल्प करना चाहती थी उसके सामने युवांशा को ह्यूमिलेट करके। जो सुनकर शेलन उस लड़की को वहाँ से भेज देती है और वो युवांशा से बोलती है कि भले मैं वेजी को पसंद करती हूँ, लेकिन मैं कभी भी उसे पाने के लिए चीप मेथड इस्तेमाल नहीं करूंगी और वैसे भी अभी तुम दोनों की शादी नहीं है तो मैं अभी भी उसका गिव अप नहीं करने वाली। जिसकी ऐसी बातें सुनकर युवांशा स्माइल करने लग जाती है और कॉल करने का बोलकर वहाँ से साइड में जाती है। अब 12 बजते उसे फ्यूचर वाले वेजी का कॉल आता है, जिससे युवांशा उसे पूछने लग जाती है कि तुमने मुझे एक जगह पर जाने के लिए मना किया था ना, क्या उस जगह पर मुझे कोई खतरा है और कौन सी जगह थी वो। तो वेजी उसे बताते हैं कि तुम 31 दिसंबर को लेकसाइड होटल में मत जाना। तभी वो उसे बताती है कि मैं तो फिलहाल उसी जगह पर हूँ। ये सुनकर वो उसे तुरंत वहाँ से निकलने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उस जगह उसे जान का खतरा था और इस फोन के बारे में किसी को भी बताने से मना करता है। जो सुनकर युवांशा फटाफट से होटल से बाहर आ जाती है और जाकर कार के अंदर बैठ जाती है। वो वेजी को मैसेज करती है कि उसे किसी काम की वजह से यहाँ से जाना पड़ रहा है। तभी वो यहाँ पर मिस्टर सो को देखती है, तो देखकर वो सोचने लग जाती है कि वो यहाँ पर जरूर वेजी के पीछे आया होगा, अब वो उसे कुछ करना दे।
इसलिए वो उसे बचाने के लिए उसके पीछे पीछे होटल के अंदर वापस जाती है। इधर मिस्टर शी और वीजी जी आपस में बातें कर रहे थे, जहाँ पर मिस्टर शी बोलते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने डैड का आखिरी प्रोजेक्ट वापस से शुरू कर रहे हो, अगर तुम्हें इसके अंदर कोई भी फंडिंग की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। जैसे बात करके अब जैसे वीजी जी यहाँ से निकलता है तभी वहाँ पर युवांशी आ जाती है। वो मिस्टर शी से वीजी जी के बारे में पूछती है तो बताते हैं कि उन्हें अभी अभी यहाँ से गया है। ये सुनकर वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है, जिसे देखकर मिस्टर शी अपने असिस्टेंट से बोलते हैं कि वीजी जी की गर्लफ्रेंड है ना, इसके बारे में जरा इन्फॉर्मेशन निकालो कि आखिर ये मेरी बेटी से ज्यादा अच्छी कैसे है। इधर वीजी जी युवांशा को ढूंढने के लिए वापस उस जगह पर जाता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती, इसलिए वो उसे कॉल करने के लिए अपना फोन निकालता है। तभी वो देखता है कि उसमें युवांशा ने उसे काफी सारे कॉल किए थे और मैसेज भी किया हुआ था कि उसे कुछ काम है, इसी वजह से वो यहाँ से जा रही है। इधर युवांशा वीजी जी को ढूंढते हुए वापस होटल के बाहर आ जाती है, पर तभी मिस्टर जो पीछे से आकर उसे बेहोश कर देते हैं। फिर वो उसे यहाँ से ले जाकर पूल में फेंक देता है मरने के लिए। यहाँ से फिर हमें फ्यूचर वाले वीजी जी को दिखाया जाता है, जिससे कि वापस से प्रेजेंट वाले वीजी जी की मेमोरीज आती है और हमें पता चलता है कि युवांशा को वीजी जी ने लेक में डूबने से बचा लिया था, जो जानकर फ्यूचर वाला वीजी जी बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसने अपनी युवांशा को मरने से बचा लिया। इसलिए वो उससे मिलने के लिए बाहर भागता है, जहाँ पर उसे डॉक्टर सिंह और नीम मिलते हैं। वो उनसे बोलता है कि वो युवांशा से मिलने के लिए जा रहा है, पर डॉक्टर सिंह उसे बताता है कि युवांशा 1 साल पहले ही मर चुकी है और अब उसे भूलकर तुम्हें अपनी लाइफ फिर से रीस्टार्ट करनी चाहिए। इस बार युवांशा की डेथ 22 मार्च 12:04 पर उसके घर पर हुई थी, जो सुनकर अब युवांशा की डेथ कैसे होने वाली थी उसके फ्लैशबैक्स आने लग जाते हैं। वो जब टाइम चेक करता है तो उसके मरने में अभी 2 घंटे बाकी थे। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ युवांशा हॉस्पिटल में थी और उसके साथ वीजी जी था। युवांशा को जैसे ही होश आता है तो वो उसे पूछने लग जाता है कि क्या वो ठीक है, पर वो उसे अपने पास देखकर यहाँ पर ऑकवर्ड हो रही थी। तभी वहाँ पर निगाह कर उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें वीजी जी ने पूल में कूदकर उसकी जान बचाई थी। ये देखकर वो शाय फील करने लग जाती है। तभी वीजी जी ने सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछता है, पर वो बताती है कि किसी ने फुटेज को टेम्पर किया हुआ है और हम लोग डेटा को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी युवांशा बता देती है कि ये सब मिस्टर जू ने किया है और जब वो पार्किंग लॉट में थी तब उसने मिस्टर जू को होटल के पीछे वाले रास्ते से अंदर आते हुए देखा था, इसलिए वो वापस उसे पकड़ने के लिए गई थी, जबकि वो वीजी जी को बचाने गई थी। तभी युवांशा वीजी जी से पूछ लेती है कि आखिर उसने उसे ढूंढा कैसे, तो उसे बोलता है कि उसका मैसेज देखकर वो भी वहाँ से जाने वाला था, पर तभी वहाँ की एक वर्कर से उसे पता चला कि वो होटल के अंदर वापस आई है, इसलिए वो उसे ढूंढने लगा, जहाँ वो उसे पूल के अंदर डूबी हुई मिली और युवांशा का स्पेस टाइम वाला फोन वीजी जी की कार के अंदर ही छूट